कभी सोचा है कि हम अक्सर एक ही तरह की गलतियां क्यों दोहराते रहते हैं? ऐसा क्यों लगता है कि जिंदगी हमारे सामने एक ही तरह के दर्द बस अलग अलग चेहरों और हालातों में बार बार लाकर खड़ा कर देती है? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि एक ही तरह की दिक्कतें, एक ही तरह के दिल टूटने वाले अनुभव हमें बार बार ढूंढी लेते हैं? एकदम ऐसा लगता है जैसे हम एक ही गोल गोल चक्कर में फंस गए हैं जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। शहरें बदल जाते हैं, जगहें भी बदल जाती हैं, यहाँ तक कि साल गुजर जाते हैं, लेकिन वो जो एक भावनात्मक घाव है ना, वो बिल्कुल वही रहता है। वही महसूस करना कि हमें किसी ने रिजेक्ट कर दिया या हमें अनदेखा कर दिया गया। तो चलिए आज समझने की कोशिश करते हैं कि इस दोहराव के पीछे की साइकोलॉजी आखिर है क्या। देखिए, इस पूरी पहेली की जो चाबी है ना, वो कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने अचेतन मन में छुपी है। वो चीज जिसे हम अक्सर अपनी किस्मत या भाग्य मानकर कोसते रहते हैं, वो असल में हमारे अचेतन मन का ही एक गहरा खेल होता है। और इसी बारे में महान मनोवैज्ञानिक कार्ल यूंग ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा, जब तक आप अपने अचेतन को चेतन नहीं बनाते, वो आपके जीवन को चलाएगा और आप उसे भाग्य कहेंगे। यही लाइन इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा है। तो सवाल उठता है, ये अचेतन मन आखिर है क्या? सीधी भाषा में ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो हमारी रोजमर्रा की जागरूकता के पर्दे के पीछे काम करता है। लेकिन हमारे सारे फैसले, हमारा बर्ताव और हम किस तरह के लोगों की तरफ खिंचे चले जाते हैं, ये सब कुछ यही कंट्रोल करता है। और पता है, सबसे कमाल की बात क्या है? जो समस्याएं हम बार बार अपनी जिंदगी में खींचते हैं, वो कोई सजा नहीं है। नहीं, वो तो बस कुछ संदेश लेकर आने वाले मैसेंजर्स हैं जिन्हें हमें जगाने के लिए भेजा गया है। और वो तब तक दरवाजा खटखटाते रहेंगे जब तक हम उनके अंदर छिपे हुए संदेश को सुन नहीं लेते। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि ये संदेश आ कहाँ से रहे हैं? इसका जवाब यूंग के एक और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट में मिलता है, जिसे वो शैडो सेल्फ या हमारा परछाई व्यक्तित्व कहते थे। अब ये शैडो सेल्फ हमारा वो छिपा हुआ हिस्सा है जिसमें हमारी वो सारी भावनाएं होती हैं जिन्हें हम नकार देते हैं, हमारे दबे हुए डर, हमारी अधूरी इच्छाएं और वो दर्द जिसे हमने कभी पूरी तरह समझा ही नहीं। ये कोई बुरी चीज नहीं है, बस ये हमारे व्यक्तित्व का वो हिस्सा है जिसका हमने अब तक सामना नहीं किया है। तो ये शैडो हमारी असल जिंदगी पर असर कैसे डालता है? देखिए, ये कुछ इस तरह काम करता है जैसे हम अनजाने में ही ऐसे रिश्ते चुन लेते हैं जहां हमें अपनी कीमत साबित करनी पड़े, या फिर ऐसे पार्टनर हमारी जिंदगी में आते हैं जो प्यार देने में बहुत कंजूसी करते हैं। कभी कभी बस लड़ाई झगड़े से बचने के लिए हम बेइज्जती भी सह लेते हैं। या फिर हमें अपनी ही ताकत से डर लगता है तो हम अपनी तरफ दबंग लोगों को खींच लेते हैं। इन सब के पीछे का मकसद हमें दर्द देना बिल्कुल नहीं है। असल में हमारा मन वो बस एक अधूरी कहानी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। वो उन पुराने घावों को भरने का एक तरीका खोज रहा है जो शायद बहुत पहले लगे थे। तो अब जब हमने प्रॉब्लम को थोड़ा समझ लिया है, तो इसके हल की तरफ बढ़ते हैं। और इसका जो समाधान है, वो एक बहुत ही पावरफुल चीज में छिपा है, और वो है जागरूकता। यहाँ पर ना हमें अपने सोचने के तरीके में एक बहुत छोटा लेकिन बहुत जरूरी बदलाव लाना है। हमें ये मेरे साथ ही क्यों होता है वाली सोच से निकलकर ये स्थिति मुझे मेरे बारे में क्या सिखाने की कोशिश कर रही है वाले सवाल पर आना है। बस ये छोटा सा बदलाव हमें लाचार महसूस करने से निकालकर ताकतवर महसूस कराने की तरफ ले जाता है। इसका मतलब ये है कि हर बार जब वो पुरानी चुनौती सामने आती है ना, तो वो एक बंद घेरा नहीं है, बल्कि एक चौराहा है। ये एक मौका है कि इस बार हम कुछ अलग चुनें, पुरानी आदत वाली प्रतिक्रिया देने के बजाय एक सोच समझकर फैसला लें। और जब ये जागरूकता आ जाती है, तब हमारे पास एक नया रास्ता चुनने का मौका होता है। एक ऐसा रास्ता जो हमें उस पुराने पैटर्न से आज़ादी की ओर ले जाता है। तो इस नए रास्ते पर चलने के मोटे मोटे तौर पर 3 कदम हैं। पहला कदम, पैटर्न पर ध्यान दें। बिना खुद को सही गलत ठहराए बस देखिए कि कौन सी बातें आपको परेशान करती हैं। दूसरा कदम, संदेश को सुने, उस बेचैनी के साथ थोड़ा बैठें और समझने की कोशिश करें कि वो आ कहाँ से रही है। और तीसरा, सोच समझकर जवाब दें, पुरानी रिएक्शन देने के बजाय जानबूझकर एक नया एक्शन चुनें। एक बात समझिए,
असली बदलाव किसी बड़े धमाके से नहीं आता, वो तो उन छोटे छोटे पलों में होता है जब कोई नहीं देख रहा होता। जैसे चुप रहने की आदत के बावजूद अपनी बात रखना, या खुद को धोखा देने की बजाय अकेलेपन की बेचैनी को चुनना। और इस सफर में एक बात हमेशा याद रखने जैसी है, जिसका आप सामना करते हैं वो आपको बदल देता है, जिससे आप बचते हैं वो आपको कंट्रोल करता है, और जिसे आप अपना लेते हैं वो आपको आज़ाद कर देता है। और पता है, जब यह अंदरूनी बदलाव एक खास गहराई तक पहुंच जाता है तो एक जादू सा होता है। आपकी बाहरी जिंदगी खुद को आपके इस नए स्व के हिसाब से ढालना शुरू कर देती है। रिश्ते या तो बेहतर हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि वो अब आपकी नई एनर्जी से मेल नहीं खाते। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, क्या होता है जब हम वो सबक आखिरकार सीख ही लेते हैं? वो दोहराव खत्म हो जाता है। जिंदगी आपको एक ही इम्तिहान में बार बार बिठाना बंद कर देती है और आप आगे विकास के अगले लेवल पर चले जाते हैं। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि वो अपनी जिंदगी में बार बार इन्हीं पैटर्न्स में फंस रहे हैं और इस पर और ज्यादा क्लैरिटी चाहते हैं, तो ऑरा स्कैन जैसी तकनीकें आपके अचेतन मन को समझने में मदद कर सकती हैं।